अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 को शुरू करने लगे हैं। तो चैप्टर नंबर 12 है आपका इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होता है, इससे कबल ये चैप्टर बच्चों छोटी क्लासेस के अंदर भी मौजूद है। 6-7 के अंदर भी ये चैप्टर मौजूद है, लेकिन वहाँ पे इसका जो मटेरियल है वो बहुत कम था। यहाँ पे हम कुछ एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होता क्या है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग बच्चों ये होता है कि हमने इंफॉर्मेशंस को मैनेज करना होता है और मैनेज करके हमने उससे कुछ रिजल्ट्स बनाने होते हैं, कुछ कंक्लूजन जो है ना वो निकालने होते हैं। हम पूरे चैप्टर के अंदर बच्चों यही काम करेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन दी होंगी, उनको हमने हैंडल करना है डिफरेंट टेबल्स के अंदर, डिफरेंट उनसे हमने डिसीजंस वगैरह जनरेट करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसके बाद हम सीखेंगे कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होती है। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों उसकी बेसिक्स को समझना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बेसिक समझ आ जाए तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाता है। तो जब सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन बच्चों होता है टू नो अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जो जानना होता है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होती है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होती है टू रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन इन अ मैनेजेबल वे। मैनेज करने के बाद इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना सो दैट यूज़फुल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, ताकि हम उससे जो मुफीद रिजल्ट्स हैं वो बना सकें, वो ले सकें। इस कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। आगे एक और बच्चों डेफिनेशन उसने लिखी हुई है, द कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल फिगर्स। जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन होती हैं बच्चों ये मीनिंगफुल नहीं होती, ये हमारे पास कोई अरेंज फॉर्म में नहीं होती। पहले ऐसे ही डाटा होता है, उसको हमने तरतीब देना होता है, मैनेज करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। जब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो हमारे पास डाटा बन जाता है। तो यहाँ से हमने ये डेफिनेशन भी याद करनी है कि कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल फिगर्स। नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, हकाइक की फॉर्म में भी वो इंफॉर्मेशन जो हैं उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, इज़ नोन एज डाटा। तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डाटा। अब यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर हमने तीन डेफिनेशंस को पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ी है इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपने बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। और उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की। थर्ड डेफिनेशन हमने बच्चों पढ़ी है डाटा की। डाटा की आपने डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक याद करनी है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की प्रॉपर डेफिनेशन बच्चों हमने इससे नेक्स्ट पेज के ऊपर भी पढ़नी है जाके, वो आप पेपर के लिए याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होता क्या है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग। ये वो अमल होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको तरतीब दिया जाता है ग्रुप्स की फॉर्म में, समराइज, और उसकी समरी बनाई जाती है, एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा। और उसको एनालाइज करके उसका तज्जिया करके उसको न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब आगे डाटा की दो कैटेगरीज होती हैं बच्चों, इंतहाई आसान ये कॉन्सेप्ट है कि डाटा के आगे क्लासिफिकेशन की है। क्लासिफिकेशन में उसकी दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहली है डिस्क्रीट डाटा और दूसरा होता है कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट वो होता है जिसमें हम कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे होल नंबर्स हैं। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ उसने एग्जांपल लिखी हैं, इनसे इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रा आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ़ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर। अब देखें, अगर एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो बुक्स बेचता है तो वो हमेशा बुक्स होल नंबर की फॉर्म में बेचेगा, 2, 3, 4। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि जो वो बुक्स बेच रहा है वो इस तरह से हो 4.5, यानी 4 पूरी हो और एक आधी हो, इस तरह से तो नहीं होता। तो ये जो है ये हमारे पास होगा डिस्क्रीट डाटा, जिसमें होल नंबर जो हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे किसी डाटा को लिखने के लिए।
उसके बाद नंबर ऑफ़ पेशेंट्स विजिट अ हॉस्पिटल इन अ वीक, एक वीक के अंदर किसी हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट्स आए हैं, ये भी डिस्क्रीट डाटा की एग्जांपल हो सकती है। अब यहाँ पे भी वही बात है, जैसे 10.5 यानी 10 लोग पूरे थे और एक आधा था। इस तरह से तो हम बच्चों पेशेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके बाद है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है, इसके अंदर हर वैल्यू पॉसिबल होती है, पॉइंट वाली भी आ सकती हैं और पॉइंट के बगैर भी आ सकती हैं। इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल। डेसिमल नंबर आर यूज टू रिप्रेजेंट, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल नंबर्स होते हैं। इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉन्टिन्यूस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेसिमल नंबर इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके अंदर पॉइंट्स वगैरह भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बच्चों के कुछ वज़न वगैरह यहाँ पे लिखे हैं, द मैसेज ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे हैं क्लास के अंदर, उनके मैसेज हैं। अब मैथ्स जो है वज़न, ये पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का वज़न हो सकता है 20.4 kg, 20.9 kg, 50.5 kg। तो इस तरह से जो है ये जो डाटा होता है डेसिमल की फॉर्म में, वो हमारे पास कंटिन्यूस डाटा होता है। अब डाटा को हमने अरेंज करना है, उसके लिए हमारे पास डाटा दो फॉर्म्स में होता है, एक होता है अनग्रुप फॉर्म में और एक होता है ग्रुप फॉर्म में। अनग्रुप ये होता है कि उसको हमने अरेंज किए ही नहीं है। जैसे यहाँ पे ये वाले जो एग्जांपल है बच्चों, ये एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज दिए हुए हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, 10 20 30 जितने भी बच्चे हो एक क्लास के अंदर। अब हमने वो जो बच्चे हैं उनके मैसेज लिखे हुए हैं। अब मैसेज को हमने किसी को अरेंज फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। जब अरेंज फॉर्म में नहीं लिखा तो वो अनग्रुप है। डाटा विच इज़ नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर, वो डाटा जिसको आपने किसी सिस्टमेटिक ऑर्डर के मुताबिक अरेंज नहीं किया, वो हमारे पास अनग्रुप डाटा होगा। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन अ मंथ, कि एक दुकानदार है उसने एक महीने के अंदर कुछ खिलौने बेचे हैं। वो जो खिलौने बेचे हैं उनके यहाँ पे उसने नंबर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं। ये जो डाटा है ये कोई अरेंज फॉर्म में नहीं बच्चों पड़ा हुआ, ये ऐसे ही डाटा उसने लिखा हुआ है या रखा हुआ है। इसको अरेंज फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा ग्रुप डाटा। अब जो अनग्रुप डाटा होता है बच्चों, इसको हम रॉ डाटा भी कहते हैं। ये भी आपने बच्चों एमसीक्यूज के लिए बात याद रखनी है कि अनग्रुप डाटा को हम रॉ डाटा भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो टेबल आपको बच्चों नज़र आ रहा है, यहाँ पे डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया है, एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह जब भी किसी टेबल की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो हम कहेंगे कि वो ग्रुप डाटा है, उसके ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे है 5 से लेके 9 तक। यहाँ पे चेक करें, आपने 5 से लेके 9 तक नंबर काउंट करने हैं। वो नंबर्स जो हैं बच्चों वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। आगे हम इसको बड़ी डिटेल के साथ इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एक होती है क्लासेस या ग्रुप्स कहते हैं इनको, और दूसरा होता है टेली मार्क्स, थर्ड होता है फ्रीक्वेंसी। इन तीनों चीज़ों को बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आगे इस्तेमाल करना है। क्लासेस में क्या होता है, हम डिफरेंट वैल्यूज इंटरवल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 5 से लेकर 9 तक, तो आपने यहाँ पे इस डाटा के अंदर से 5 से लेकर 9 तक, जिसके अंदर 5 भी शामिल होगा और 9 भी शामिल होगा, टोटल वैल्यूज़ को ढूंढना है कि कितनी वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे मैं बच्चों एक आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आगे मज़ीद आप इसको आसानी से समझ सकें। जैसे 5 है तो यहाँ पे 5 है, उसके बाद 8 है, 5 और 9 के दरमियान 8 भी है, दो वैल्यूज़ होगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे ढूंढें तो आपको कोई वैल्यू इनके दरमियान में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 2, कि यहाँ पे 5 से लेके 9 तक टोटल दो वैल्यूज़ थी। अब टैली मार्क्स दो लाइनें आपने लगा देनी है। इस तरह से 10 और 14 इन दोनों के दरमियान में ढूंढेंगे तो फिर भी दो ही हैं, इसके लिए भी आपने दो लाइंस ही बनानी है टैली मार्क्स में। उसके अलावा 15 से लेकर 19 तक टोटल 10 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। इस डाटा के अंदर जो है अनग्रुप डाटा के अंदर 10 वैल्यूज़ हैं। तो 10 वैल्यूज़ को लिखने का बच्चों तरीकाकार ये होता है, जब आपने 4 लिख लेनी है तो एक लाइन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देनी है, तो ये 5 हो जाएंगी। इस तरह से यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, चार चार लाइंस लगा लेनी है और एक बीच में से आपने इस तरह से कट कर देना है, तो ये 5 बन जाएंगे। तो 5 और 5 10 हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने इसको बच्चों
टेबल की फॉर्म में लिखना है। इसको हमने क्वेश्चंस के अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टेबल बच्चों बना हुआ है ना, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ही बना हुआ है, जिसके अंदर क्लासेस होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, टेली मार्क्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा क्लास बाउंड्रीज हैं जो हम आगे क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से टेबल की फॉर्म में जब भी डाटा लिखा होगा तो आपने ये समझना है कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है बच्चों, आप डेफिनेशन भी यहाँ से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसने कुछ मेजर स्टेप्स लिखे हुए हैं जो हमने पहले फॉलो करने हैं जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने रेंज मालूम करनी है। रेंज कैसे मालूम करेंगे? आपने जो डाटा आपके पास दिया होगा उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू मालूम करनी है, चेक कर लेनी है, और उसमें सबसे छोटी वैल्यू मालूम कर लेनी है। तो बड़ी में से आपने छोटी को माइनस कर देना है तो आपके पास रेंज आ जाएगी। रेंज होता है एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो रेंज आ जाएगी। उसके बाद साइज़ ऑफ क्लासेस, क्लासेस का हमने साइज़ मालूम करना है। जैसे जैसे यहाँ पे अगर आप गौर करें 5 से लेकर 9 तक, इसका हमारे पास साइज़ क्या है? 5 से लेकर 9 तक नंबर्स काउंट कर लें, 5 6 7 8 9। तो टोटल 5 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है, तो इसका इंटरवल या इसका साइज़ क्या होगा? 5। तो इस तरह से हमने सेकंड स्टेप के अंदर साइज़ ऑफ क्लास मालूम करना होता है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको क्लास का साइज़ दिया होगा और कुछ के अंदर हमने मालूम करना होगा। अगर यहाँ पे किसी क्वेश्चन के अंदर हमें साइज़ नहीं दिया तो वो हमने बच्चों कैसे मालूम करना है, वो बड़ा इंतहाई अहम है, उसको आपने समझना है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे फार्मूला है। रेंज पहले आपने निकालनी है, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ क्लासेस। क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होगा कि कितनी क्लासेस आपने बनानी है। तो रेंज मालूम कर लेनी है, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करके नंबर ऑफ़ क्लासेस पे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे उसने एक एग्जांपल लिखी है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू 136 है और जो लोएस्ट है वो 30 है। नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हैं वो 10 है। इफ़ वी हैव टू मेक 10 क्लासेस आर ग्रुप्स, तो आपने 10 से डिवाइड करना है तो ये आता है 10.6, अप्रोक्सीमेटली ये 11 ही बनता है। तो साइज़ ऑफ क्लास जो है वो क्या होगा? 11। अब 4 कॉलम्स बनाने हैं। थर्ड स्टेप के अंदर हमने 4 कॉलम बनाने हैं। एक क्लास लिमिट्स का बनाना है, क्लासेस का, दूसरा टेली मार्क्स का बनाना है, फ्रीक्वेंसी का थर्ड बनाना है, और 4 वाला क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्री हम क्वेश्चन के अंदर जाके सीखेंगे कि किस तरह से हम क्लास बाउंड्रीज मालूम कर सकते हैं। इसका स्टेप नंबर 4 के अंदर क्लासेस बनानी है साइजेस 11 के साथ, जो हमने ऊपर ये क्लास साइज मालूम की है। उसके बाद बच्चों वही हैं जो आपने टेली मार्क्स बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी बनानी है और क्लास बाउंड्रीज बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उनके हमने ग्राफ बनाने हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं, एक है हिस्टोग्राम और एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हिस्टोग्राम के अंदर भी हम तो इस तरह से हमने कुछ यहाँ पे ग्राफ वगैरह बनाने होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कंटिन्यूस डाटा होता है। कंटिन्यूस मतलब जिसके अंदर हम पॉइंट्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे आपने क्लास बाउंड्रीज लिख लेनी है और इस साइड पे आपने फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है। ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे हम इसको बड़ी डिटेल के साथ सीखेंगे कि किस तरह से हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए बच्चों आपको इसके मिड पॉइंट निकालने पड़ते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? लोअर क्लास लिमिट को प्लस कर देना है, अपर क्लास लिमिट के अंदर दोनों को प्लस करके आपने 2 से डिवाइड कर देना। लोअर क्लास लिमिट क्या होती है बच्चों? यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे क्लास लिमिट्स लिखी हुई हैं, जो है 2 से लेके 4 तक पहले। अब ये जो पहली वैल्यू है ये है लोअर क्लास लिमिट, और ये जो दूसरी है इसको हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। इस तरह से यहाँ पे बात करें तो 4 जो है ये लोअर क्लास लिमिट है और 9 जो है ये अपर क्लास लिमिट है। पहले वाली लोअर है और आगे वाली जो है वो अपर क्लास लिमिट्स हैं। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, इनको हमने प्लस करके 2 से डिवाइड करना है तो हमारे पास
मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने बच्चों यहाँ पे इनके मिड पॉइंट मालूम करने हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास पहले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर्स। नीचे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ है, तो यहाँ पे स्कोर्स दिए हुए हैं। अचीव बाय ए ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट, केमिस्ट्री के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने नंबर्स हासिल किए हैं इन द केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री लैब के अंदर जो है उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें उनको कुछ नंबर्स वगैरह मिले हैं। जैसे स्कोर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स को 24 से लेके 28 तक मार्क्स मिले हैं, स्कोर्स मिले हैं। उस तरह 6 बच्चों को 29 से लेके 33 तक 6 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं। अब यहाँ पे इस टेबल को देखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके हमने आंसर करने हैं। अब यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। आपने आखिरी क्लास चेक करनी है और उसकी अपर लिमिट बतानी है। तो लास्ट क्लास इसकी चेक करें तो 49 से लेके 53 तक है। तो इसकी अपर क्लास हमने पढ़ा है, जो लास्ट वाली होती है वो अपर क्लास होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेना है 53, कि लास्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो क्या है, 53। पार्ट नंबर 2 है, व्हाट इज़ लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 टू 43। इसकी लोअर लिमिट हमने बतानी है, वो है 39। जो पहले वाली है वो लोअर होती है और जो दूसरे वाली होती है वो अपर लिमिट होती है। व्हाट इज़ मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 टू 38। मिड पॉइंट निकालना बच्चों बड़ा आसान है, इन दोनों को प्लस कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 72, और 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो है 36। तो इस तरह से आपने मिड पॉइंट भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस 29 टू 33 एंड 44 टू 48। तो इनकी हमने क्लास फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। तो यहाँ से बच्चों चेक कर लेते हैं हम। पहला है 29 टू 33। तो 29 टू 33 की जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 6, और जो 44 से 48 है वो हमारे पास है 15। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 एंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि यहाँ पे जो क्लासेस हैं उनके साइजेस क्या हैं। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे बच्चों। पहली और सारों की एक जैसी ही यहाँ पे इक्वल क्लास साइजेस दिए हुए हैं। जैसे 24 से लेके 28 तक, तो काउंट कर 24, 25, 26, 27, 28। तो टोटल यहाँ पे इसका जो साइज़ होगा वो होगा 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इसका जो साइज़ ऑफ द क्लास है वो है 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच क्लास आर ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल। कौन सी जो क्लास है उसके अंदर सबसे कम स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे बच्चों चेक कर लें कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, ये कौन सी क्लास है, 24 से लेके 28। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 टू 28। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी 15 है उसकी लोअर लिमिट हमने बतानी है। तो यहाँ पे चेक करें, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी ही होती है, तादाद। तो यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट हमने बतानी है। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे, 44। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है 44। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है इसका, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन 24 टू 43। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितने स्कोर हासिल किए हैं 24 से लेके 43 तक। तो यहाँ पे चेक करें, ये है 24 और ये है 43। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको प्लस कर लेना है हमने। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 + 6 + 12 + 23। अब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 6 9 हो जाएगा। 9 के अंदर 12 को ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 के अंदर 23 को ऐड करेंगे तो 44 आ जाएंगे। 44 स्टूडेंट हैं बच्चों जिन्होंने स्कोर्स हासिल किए हैं 24 से लेके 43 तक। तो इस तरह से बच्चों आपने इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स। स्कूल स्टाफ के लिए कुछ अखराजात हैं, आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। कुछ टूटी हुई चेयर्स हैं, उनको रिपेयर करना है, तो उनके यहाँ पे अखराजात लिखे हुए हैं।
पहला 145 रुपीज़, 152, 153 सो ऑन। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टैली बार मेथड। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है टैली बार मेथड के ज़रिए, यूजिंग 3 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट। तो यहाँ पे हमने क्लास का जो साइज़ लेना है वो 3 लेना है। आल्सो राइट डाउन व्हाट आर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। लास्ट जो आखिरी 3 क्लासेस होगी उनकी हमने फ्रीक्वेंसीज बतानी है। तो 3 इसका साइज़ है। तो बच्चों यहाँ पे आपने सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू मालूम करनी है और उसके बाद आपने सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे बच्चों है 144 और सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे बच्चों है 167। तो आपने इसके दरमियान ही रहना है, यानी 144 से स्टार्ट करना है और 167 तक आपने जो है वो सारी वैल्यूज़ लिखनी है। कैसे लिखनी है, चले हम इसके टेबल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों मैंने पहले से इसको जो है सॉल्व किया हुआ है। स्मॉलेस्ट वैल्यू 144 थी, लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो 167 थी। तो क्लास लिमिट्स जो हैं यहाँ पे हमने साइजेस का डिफरेंस लिख लेना है। 144 से लेके 146 तक 3 नंबर है, काउंट करके देख लें। 144, 145, 146 साइज़ चेक कर लें, 3 ही है क्लास का। उसके बाद हमने टैली मार्क्स लगाने हैं। कैसे लगाने हैं बच्चों, ये बड़ी बात अहम है। आपने चेक करना है कि इस डाटा के अंदर आपने 144 से लेके 146 तक वैल्यूज़ को ढूंढना है। मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप नेक्स्ट आसानी से कर सकें। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू ये है 144, तो आपने टैली मार्क्स में एक लाइन लगा लेनी है इस तरह से। तो उसके बाद आपने दूसरी चेक करनी है 144, तो दूसरी भी लाइन लगा लेनी है। उस तरह से आप चेक करें 146, तो तीसरी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई है, तो 3 लाइंस लग जाएंगी। उसके बाद आपने चेक करना है, तो उसके बाद आपको 145 एक और वैल्यू मिल जाएंगी। तो 4 वैल्यूज़ बच्चों यहाँ पे आपने ढूंढ ली हैं 144 से लेके 146 तक। तो यहाँ पे आपने 4 लाइंस इस तरह से लगा लेनी है। फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 4, जितने टेलीमार्क्स होंगे उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद है 147 से लेके 149 तक, ये 3 है, 3 यहाँ पे भी लिख लेंगे। इस तरह से 150 से 152 टोटल 7 हैं। आपने 4 लगाने, 4 लाइन इस तरह से लगा के एक इस तरह से बीच में लाइन लगा देनी है, तो ये 5 हो जाएंगी और 2 ये 7। 5 को लिखने का तरीकाकार ये होता है कि 4 लाइनें लगा के बीच में एक लाइन ऐसे कट कर देते हैं तो 5 बन जाती है। इस तरह से यहाँ पे भी है 5, तो आपने इस तरह से बना लेनी है। 4 है यहाँ पे भी 4 हैं, ये 1 है और ये 2 है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी इन सब को प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था बच्चों कि आपने बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस। लास्ट जो 3 क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें कि लास्ट 3 क्लासेस की हैं 4, 1 और 2, तो यहाँ पे लिख लिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस आर 4, 1, 2। तो इस तरह से बच्चों आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जिसके अंदर क्लास लिमिट्स आपने बनानी है। सबसे पहले साइजेस दिए होंगे तो ठीक है, वरना आपको क्लासेस बताई होंगी। वो तरीका हमने सीख लिया है इसके इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद टैली मार्क्स बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी बनानी है, और नेक्स्ट हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्लास बाउंड्री का, वो हम आगे क्वेश्चन के अंदर देखेंगे।